नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं वेल्थ मास्टरी इवेंट में। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि हम लोग किस तरह से वेल्थ बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेल्थ का मतलब क्या है। एक होता है रिच और एक होता है वेल्दी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड वेल्दी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिच आदमी है, जरूरी नहीं है कि वो वेल्दी हो, लेकिन जो वेल्दी है वो रिच अपने आप ही होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वेल्दी इज इंक्लूसिव ऑफ रिच। जो रिच है वो जरूरी नहीं है कि वो वेल्दी होगा। तो मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि अगर किसी आदमी के अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं, 1000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, ही इज फीलिंग एंगर, फ्रस्ट्रेशन, complaints and regret all the time, that he is not wealthy. तो wealthy, when we talk about the wealth का मतलब होता है money. Obviously one of the important part of wealth is money. Then peace, happiness and emotional richness. मतलब money plus emotional richness is equal to wealth. अब जब हमको ये बात समझ में आ गई कि रिच और वेल्थ में क्या अंतर है, तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग क्यों नहीं वेल्दी बन पाते हैं। हम लोग बड़ी डिग्री लेते हैं, एक नौकरी करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम वेल्दी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उसका कारण है हमारा जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है हमारे अंदर। आप जानते हैं कि हम जो भी जीवन में हमारा काम होता है, जिस तरह अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे कैसा फिजिक होगा, हमारा आई का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, ये सब डिसाइड होता है जेनेटिक ब्लूप्रिंट से, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन इंकोडेड रहती है। ठीक उसी तरह से हमारा एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है, और फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि कोड्स के रूप में स्टोर्ड रहती है, और वो इंफॉर्मेशन हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटस बनाने में मदद करती है, और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है, क्योंकि जैसा हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होगा हम उसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा मनी के साथ रिलेशन क्या है। अब आपको हंसी आ रही होगी कि मनी से क्या रिलेशन होता है। रिलेशन तो फ्रेंड्स में होता है, रिलेशन तो हस्बैंड वाइफ का होता है, रिलेशन तो ब्रदर सिस्टर का होता है। ये मनी के रिलेशन का क्या मतलब है? सिंपली अगर हम मनी रिलेशन की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी फील अबाउट मनी। किस तरह के थॉट्स हैं हमारे मनी के बारे में, क्या हम एक्शन लेते हैं मनी के बारे में। अब अगर एक चीज बताइए, अगर हमारे मनी के बारे में ये एक्शन है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बचपन से सुनते हैं हम लोग पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसका मतलब पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा हमें लगता है, दूसरा सबसे बड़ा बिलीफ ये होता है कि जो बहुत पैसा बनाया है, जिसने बहुत वेल्थ बनाई है, उसने कुछ ना कुछ अनएथिकल किया है, कुछ गड़बड़ किया, तभी वो इतना पैसा बना पाया है। तीसरा हमारा जो कॉमन बिलीफ होता है कि अगर ज़्यादा पैसा होगा तो फिर हमारे उसके साथ बुरी लतें भी आएंगी, हम थोड़े बिगड़ जाएंगे। तो आप, और चौथा जो बिलीफ होता है वो हमें रोकता है कि जब हम पे ज़्यादा पैसा होगा तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कई लोग इस डर में रहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कम कमाओ। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो हमारी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। हम चाहेंगे भी तो अमीर नहीं बन सकते, वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मनी को लेकर, जो सोच है, वही इस बात को तय करती है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूं तो उसको मैं शुरुआत करता हूं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस की होती है, दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब यह है कि एक इंसान है जो कि सैलरी टू सैलरी जीवन व्यतीत कर रहा है, पे चेक टू पे चेक। हर महीने के अंत की डेट का वो इंतजार कर रहा है कि कब तनख्वाह आएगी और फिर आगे के हम मैं बिल पे कर पाऊंगा। बिल का मतलब है घर का किराया, ग्रोसरी का खर्चा, ये सब वो उसके अंदर आता है कि ही जस्ट अर्निंग टू पे बिल्स। इफ अ पर्सन इज अर्निंग जस्ट टू पे बिल्स, he is in the survival mode as far as the financial status is concerned. Second stage of financial prosperity or financial status comes, that is known to be, जो दूसरी स्टेज है उसको मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी फेज। स्टेबिलिटी का फेज है कि अब आदमी कम से कम ये नहीं सोच रहा है कि वो इतना कमा लेगी जितने बिल पे हो जाए उसके सारे। अब वो कुछ सेव करने की भी फेज में है।
दूसरी चीज, अगर एक 2 महीने 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो उसकी जो बेसिक नीड्स है उसके खर्चे रुक नहीं जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी। एंड थर्ड फेज मैं कहता हूँ सक्सेस। सक्सेस मीन्स अब व्यक्ति सैलरी डिपेंडेंट नहीं है, अब उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसको इस तरह से इनकम देते हैं कि अब वो सैलरी उसके लिए है, आती है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है। और लास्ट स्टेज जिसको मैं पीक बोलता हूँ उसको मैं कहता हूँ सिग्निफिकेंस। अब एक व्यक्ति इतना कमा रहा है, जो सिग्निफिकेंस स्टेज में होता है, कि अब उसके लिए अपने खर्चे बहुत कोई समस्या रह ही नहीं गए हैं। अब वो दूसरों के जीवन में परिवर्तन क्रिएट करना चाहता है, अब वो दूसरों के लिए काम करना चाहता है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्सेस और स्टेबिलिटी फेज को डिफरेंशिएट करेंगे ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, समझ रहे हैं आप, कोई काम कर रहा है, प्राइमरी कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, वॉट एवर इट इज, अगर वो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा है टू फुलफिल हिज फाइनेंशियल ड्रीम्स, टू ड्रॉ ऑल द बिल्स फ्रॉम हिज सैलरी, देन ही इज स्टिल इन द स्टेबिलिटी फेज। सक्सेस फेज वो होती है जब आपका जो प्रोफेशन है उसको आप पैशन के लिए, सर्विस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तब वो सक्सेस फेज मैं कहता हूँ फाइनेंशियल। उसको सर्वाइवल के लिए नहीं है आपका जो आप प्राइमरी प्रोफेशन है। तो कहने का मतलब यह है कि 4 स्टेजेज होती है जिस आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियल सक्सेस के किस स्टेज पर है। और जो स्टेज 4 में होता है, जिसको मैंने कहा सिग्निफिकेंस, दैट इज सेड टू बी द वेल्दी पर्सन, वेल्थ। अब आपने देखा होगा कि हम एक इंसान वेल्थ क्यों नहीं बना पाता है, एक इंसान अपने फाइनेंशियल गोल क्यों नहीं बना पाता, उसके मैं 3 कारण मानता हूँ। नंबर 1, 90% से ज्यादा लोगों के कोई फाइनेंशियल गोल होते ही नहीं है। उनका फाइनेंशियल गोल केवल इतने तक होता है कि पढ़ाई करो, डिग्री ले लो, एक नौकरी कर लो और हमें सैलरी मिलती रहेगी, उससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मैं कुछ पैसे जोड़ता रहूंगा, ईएमआई पे एक मकान ले लूंगा, ईएमआई पे 2 कारें ले लूंगा, बस यहाँ तक उसकी बात खत्म हो जाती है। तो वो सर्वाइवल मोड में या मैक्सिमम स्टेबिलिटी मोड तक पहुंचता है और उसी में अपना पूरा जीवन स्ट्रेस में बिता के चला जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि जो 90% जो लोग हैं वो सर्वाइवल मोड पे काम कर रहे हैं, वो सैलरी टू सैलरी, पे चेक टू पे चेक पे काम करते हैं, इसलिए वो कभी वेल्दी नहीं हो सकते। सेकंड क्या होता है कि वेल्थ बनाने का उनका गोल ही नहीं है, वेल्थ बनाना नंबर 1 गोल ही नहीं है ऐसा कोई कि मैं इतना पैसा बनाऊंगा, इतने सालों में इतना ये करूंगा, ऐसा कोई गोल नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो वेल्थ नहीं हो पाती है, वो ये कारण है कि वेल्थ बनाने के आपके मोटिव क्या है। आप समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप कॉमनली देखोगे तो लोग बड़ा पैसा क्यों बनाना चाहते हैं। 3 बड़े कारण होते हैं। नंबर 1, इनसिक्योरिटी, फियर। अगर मेरे पे बड़ा पैसा नहीं होगा, कोई बड़ा खर्चा आ गया, इलाज के लिए आ गया, तो मैं कैसे इलाज कराऊंगा, तो ये फियर है नंबर 1 मोटिवेशन। नंबर 2, इट्स एंगर। यार मैं बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे बड़ा पैसा बनाना, मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। वो परेशानी है जो टसल्स आई हैं लाइफ में उसकी, उससे वो नाराज है और मिलियनेयर बिलियनेयर बन के वो सिद्ध करना चाहता है कि आई एम परफेक्ट। और तीसरा जो कारण होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए पैसा बड़ा बनाना चाहते हैं कि दे वांट टू प्रूव, देखो मैंने इतना पैसा बना लिया, नाउ आई हैव बिकम मिलियनेयर, नाउ आई हैव बिकम बिलियनेयर। ये तीनों ही कारण अगर किसी व्यक्ति के पैसे बनाने के हैं तो हो सकता है वो मिलियनेयर बन जाए, हो सकता है वो बिलियनेयर बन जाए, लेकिन वो वेल्दी नहीं बनेगा। क्यों, मैंने क्या बोला आपको, वेल्दी का मतलब है रिच प्लस इमोशनल मैस्ट्री और इमोशनल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसका जो मोटिव था पैसा बनाने का वो तीनों सही नहीं थे। वो फियर था, वो एंगर था, एंड नीड टू प्रूव टू अदर सेल्फ। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूंगा, जो वेल्दी इंसान होता है उसका पर्पज जानते हैं क्या होता है पैसा बनाने का, क्या मोटिव होता है उसके पीछे? उसका मोटिव होता है पर्पज, कंट्रीब्यूशन एंड जॉय। इसको ध्यान से समझिए, नोट्स बना लीजिए कि अगर कोई इंसान बड़ा पैसा इसलिए बनाना चाहता है, मिलियनेयर बनना चाहता है, बिलियनेयर बनना चाहता है फॉर सम पर्पज, ओके, और जॉय और कंट्रीब्यूशन, पर्पज, कंट्रीब्यूशन और जॉय, अगर इसके लिए वो बड़ा पैसा बना रहा है तो वो वेल्दी बनेगा, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं वो अपने साथ हैप्पीनेस लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर वो पैसा मिलियनर इसलिए बनना चाहता है कि वो कम से कम 1 लाख लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, कुछ चैरिटी करना चाहता है, कुछ लोगों की हेल्प करना चाहता है, लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन देना चाहता है, देन ही बिकम वेल्दी। तो सेकंड कारण ये है। और थर्ड रीजन जो वेल्दी नहीं बन पाते या रिच नहीं बन पाते, उसके कारण ये होता है कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है मनी को लेके, जो मैंने शुरू में बताया, वो हमको वेल्दी बनने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें वेल्दी बनना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे क्या कोई रिटन फाइनेंशियल गोल हैं, 3 ईयर फाइनेंशियल गोल, 5 ईयर फाइनेंशियल गोल, 10 ईयर फाइनेंशियल गोल। गोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मोटिव क्या है वेल्थ बनाने का, क्या वो पर्पस, कंट्रीब्यूशन, जॉय है। और तीसरा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिलीफ क्या है मनी को लेके। जब मनी को लेके बिलीफ ही हमारे खराब है, हम लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं मनी की, जैसे इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है ऐसी मनी की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा हूं तो पैसा नहीं आएगा हमारे पास। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं पैसे को लेकर, उसको हम कहेंगे थर्मोस्टेट। जैसे किसी एसी का थर्मोस्टेट 21 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया गया है, तो अगर गलती से भी कोई टेम्परेचर ऊपर बढ़ा देगा 30 तक, तो वो वापस 21 पर आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 16 चला जाएगा तो फिर अनकंफर्टेबल होगा, वो फिर 21 पे कर लेगा। इसी तरह से एक व्यक्ति की जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है वो फिक्स हो जाता है, जो वो सैलरी के रूप में कमा रहा होता है। जैसे मान लो एक इंसान 1 लाख रुपए महीने कमाता है, तो उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट 1 लाख पे सेटल है। अगर वो 3 महीने तक नहीं 1 लाख कमाएगा और 10-10 हजार रुपए कमा रहा है, तो वापस वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो जानता है, और वो 1 लाख फिर से कमाने लगेगा। इसी तरह से वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था, और मान लो अगर 10 लाख 15 लाख कमा लिए उसने 2 महीने, तो वापस वो सेल्फ सबटेज कर देगा, या तो वो लॉस कर देगा कहीं पे बड़ा पर, या फिर कोई एक्सपेंस कर देगा, वापस 1 लाख पे आ जाएगा। वो कंफर्ट जोन है एक्चुअली। तो अगर हमें वेल्दी बनना है, अगर हमें मिलियनर बनना है, अगर हमें बिलियनर बनना है, तो फिर हमें सबसे पहले, या हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट मिलियनर बिलियनर, दे आर जस्ट टर्म्स। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल गोल वी हैव। अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल बनाने हैं और उनको पाना है, तो हमें अपनी मनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा। मनी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए, हम सब मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर हमें दिखता है वो सब एक एनर्जी के फॉर्म में है, हम लोग सब मानते हैं। अब एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अगर मान लो कोई इंसान सर्वाइवल मोड की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और उसकी डिजायर है वेल्दी बनने की, आप समझ रहे हो, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो डिजायर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है और उसकी जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर है, तो वो कभी अपनी डिजायर को नहीं पा पाएगा। अगर उसको अपनी डिजायर पानी है तो उसे अपनी फ्रीक्वेंसी करंट बढ़ाकर यहाँ तक आनी पड़ेगी, फिर दोनों फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, तब वो वेल्दी बन सकता है। अदरवाइज वो वेल्दी नहीं बन पाएगा, रिच नहीं बन सकता है। आप समझ रहे हैं? तो फिर आप ये कहेंगे कि किस तरह से हम ये जाने कि हम लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत आसान है। आप 2 मिनट के लिए पैसे के बारे में सोचिए, आपके मन में क्या आता है। क्या आपके मन में फीलिंग ऑफ लैक आती है, मेरे पास कम पैसे हैं? क्या आपके अंदर फीलिंग ऑफ डेस्परेशन है कि मुझे जल्दी से 10 करोड़ रुपए कमाने हैं? आप समझ रहे हो? तो फीलिंग ऑफ लैक एंड फीलिंग ऑफ डेस्परेशन, ये दोनों ही हमको ये चीज बताते हैं कि हम जो है वो लो मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल पाने हैं, अपने वेल्थ को मास्टर करना है, वेल्थ मास्टरी करनी है, तो हमें अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा, जहां पर हमारे गोल है। तो पहला स्टेप तो आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल लिखिए, सब लोग 3 ईयर गोल, 5 ईयर गोल, 10 ईयर गोल्स, और जिस गोल पर है वहां पे हमें अपनी फ्रीक्वेंसी ले जानी पड़ेगी। इसके टेक्निक्स होती हैं जो मैं कोर्स में लोगों को सिखाता हूँ, और मेरे पास पूरी ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स है जिसके जरिए कोई भी अपनी मनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है और वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आज मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मनी फ्रीक्वेंसी को चेक किया जा सकता है कि एक इंसान किस मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, और फिर किस तरह से उसकी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल कर मेरे इस वेबिनार को सुना। अब आप मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं आपको जो आ रहा है एक ऑब्जेक्टिव मेथड बताऊंगा कि किस तरह से हम सभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं, मनी फ्रीक्वेंसी को, और किस तरह से हम उस मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि वेल्थ मास्टरी बहुत ज़रूरी है। आप एक बात ये कहना चाहते होंगे कि सर इमोशनल मास्टरी समझ में आती है, वेल्थ मास्टरी तो ये तो लालच वाली बात है।
ये भी नेगेटिव मनी फ्रीक्वेंसी है। टू मेक मोर मनी इज नॉट टू बी ग्रीडी। आप समझ रहे हैं? तो आप जब वेल्थ क्रिएट करेंगे तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। आप समझ रहे? जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव मैनर में एक एक्सेल सीट के थ्रू हम जान सकते हैं कि हम किस मनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्यों हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो रहे हैं, क्यों कुछ लोग अपने करियर और फाइनेंशियल फैसेट में स्टक हैं, और किस तरह से उससे वो आगे मुक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए सेकंड पार्ट को। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। और अगर हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी जान जाएं कि हम किस मनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। और एक बार जब हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर लेंगे, तब हमारे लिए पैसा हमारे पीछे आएगा, हमें पैसे के पीछे नहीं जाना पड़ेगा और हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं और हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को पहले पहचाने। तो इसका तरीका क्या होगा, मैं आपको एक एक्सेल सीट में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। उसमें कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं पारितोष तिवारी, जो कि एक प्राइवेट जॉब करते हैं और वो इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। इसके लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ। नमस्कार पारितोष जी। नमस्ते सर। ठीक है आप? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस आप उसका जवाब देंगे जैसा आप महसूस करते हैं। ठीक है? ठीक तो ठीक सर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनी फ्रीक्वेंसी अपनी किस तरह से चेक करते हैं। उसका मैकेनिज्म होगा FTBA। FTBA का मतलब होता है फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। मतलब फीलिंग मतलब हम कैसा महसूस करते हैं पैसे के बारे में। थॉट मतलब हम हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं पैसे के बारे में। फिर हम क्या बिलीव करते हैं और क्या हम एक्शन लेते हैं, उसी से हमारी मनी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो आप तैयार हैं पारितोष? यस सर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे। जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आप चुनेंगे कि कौन सा सही जवाब है। ठीक है? ओके। तो पहले हम फीलिंग पे काम करेंगे, मनी फीलिंग्स पे काम करेंगे। तो पहला सवाल है, वेनेवर आई ट्राई टू सेट हाई टारगेट्स आई फील। मतलब जब भी मैं पैसे को लेकर कोई बड़े टारगेट बनाता हूं तो मुझे क्या महसूस होता है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप बताइए आपको कैसा महसूस होता है पर तो जब बड़ा लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो कैसा लगता है? पॉजिटिव लगता है, ज़्यादा वो नहीं। जैसे लाइक कि उसमें नॉर्मल। पॉजिटिव लगता है। हुँ। देखिए इसमें दो तरह के आंसर हो सकते हैं, या तो अनकंफर्टेबल, फियर, डर लगता है, नेगेटिव विचार आते हैं, या पॉजिटिव विचार आते हैं। नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव रहता है। हल्का सा डर रहता थोड़ा-सा बस। नहीं, तो ये क्लियर करेंगे कि डर रहता है कि देखिए, जब हम बड़े टारगेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे विचार कंफर्टेबल होते हैं कि अनकंफर्टेबल होते हैं। मन में डर आता है या हम कॉन्फिडेंट होते हैं, या हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव अरे इतना पैसा नहीं बनता, क्या मन में आता है? पॉजिटिव आता अभी। पॉजिटिव आता है। चलो तो इसका हम आंसर कर देते हैं पॉजिटिव। ओके, गुड। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, whenever I don't achieve my targets I feel। जब भी मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता हूं, मुझे क्या महसूस होता है? मैं ऑप्शन दूंगा आपको। मुझे स्ट्रेस महसूस होता है, मैं दुखी हो जाता हूं, मुझे इनसिक्योरिटी लगती है और नेगेटिव विचार आते हैं, या फिर मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स हूं, मुझे विश्वास है, मैं पॉजिटिव हूं। क्या लगता है? इनसिक्योर। इनसिक्योर लगता है। ओके, तो ये तो आंसर लिखा हुआ है। तीसरा सवाल है, व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट मनी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आई फील। जब मुझे अपने पैसे के बारे मैं अपने परिवार से बात करता हूं या मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, तो मुझे कैसा महसूस होता है? इसका जो एक आंसर ये है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है पैसे के बारे में बात करना, ऑकवर्ड लगता है, या अच्छा नहीं लगता कि पैसे के बारे में अपने परिवार से बात करूं या दोस्तों से बात करूं। दूसरा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट। अच्छा लगता है पैसे के बारे में बात करने में। गुड, वेरी गुड। चौथा सवाल है, व्हेन आई एम नॉट एबल टू बाई समथिंग एक्सपेंसिव। जब मैं कोई महंगी चीज नहीं खरीद पाता हूं, तो मुझे क्या महसूस होता है? तो मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूं, मैं गुड इनफ नहीं हूं, मैं इस चीज को नहीं खरीद पा रहा हूं, निगेटिव विचार आते हैं मन में। कैसा लगता है? नेगेटिव रहते हैं। निगेटिव रहते हैं। ओके। अगला सवाल है, व्हेन आई हैव टू आस्क फॉर मनी। जब मैं किसी से पैसे मांगना पड़ता है ना, किसी से भी पैसे में मांगता हूं, तो मुझे कैसा लगता है?
मुझे शर्म महसूस होती है, गुस्सा आती है कि मुझे पैसा मांगना पड़ रहा है, नेगेटिव विचार आते हैं, या मैं कंफर्टेबल रहता हूँ? कैसा लगता है? नेगेटिव रहता है। ओके। छठा सवाल है, व्हेन आई सी माय कंपटीटर मेकिंग मोर, जब मैं देखता हूँ कि मेरे से जो कंपटीशन करते हैं वो ज्यादा पैसा बना रहे हैं, मेरे से ज्यादा पैसा बना रहे हैं, तब मुझे कैसा लगता है? मुझे उनसे ईर्ष्या होती है, मुझे भी लगता है जल्दी से पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ जाता, मेरे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, या मैं खुश होता हूँ? खुशी होती है कि उनसे इंस्पायर हो कि वो अच्छा कमा रहे, उनसे सीखें, वो कैसे। ओके, ओके, गुड। तो ये चीज ठीक है। फिर अब देखिए, हमने 6 इमोशंस को देख लिया, फीलिंग को देखा क्या हुआ। अब ओवरऑल हम बात करेंगे। आई नाउ रिमेंबर सम ऑफ द नेगेटिव इमोशन आई फील इन रिलेशन टू मनी आर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पैसे की जब बात होती है, बचपन से अब तक जब आप बड़े हुए, तो आपके मन में पैसे को लेके क्या नेगेटिव विचार आते हैं? नेगेटिव यही था कि मतलब ज़्यादा लोग मतलब कमाना कठिन होता था पहले का नेगेटिव, अब लेकिन धीरे-धीरे बदल रहा है नहीं, अभी अपना। नहीं। आप जैसा महसूस होता उस पर बात होगा। जैसे क्या महसूस करते हैं पैसे के बारे में आप? अभी तक क्या पैसा अच्छा है, पॉज़िटिव नहीं, चीज़ क्या रहती है। नेगेटिव विचार हुँ, आते हैं उसके बारे में? कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, जैसे उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं उतना पैसा नहीं बना पा रहा हूँ जितना मुझे बनाना चाहिए, अभाव महसूस होता है, या मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं इतना पैसा बना सकूँ, या कोई भी इस तरह की भावनाएं क्या आती है? नेगेटिव थॉट पे काम करना है, तभी हम उसको बड़ा कर पाएंगे। यही रहता है कि अभी उतना बना नहीं पा रहे, तो एक मन में डाउट रहता है। डेस्परेशन आता है कि जल्दी से पैसा हुँ, बन जाए, है ना? और लगता है कि मैं भी उतना योग्य नहीं हो पाया हूँ कि मैं इतना सारा पैसा बना सकूं। ओके, वेरी गुड। अब हम अगले पे बढ़ते हैं। ये तो फीलिंग थी। अब हम आते हैं, दूसरा जो हमारा था वो है थॉट एंड बिलीफ। हमारे विचार क्या हैं पैसे के बारे में, और हम क्या बिलीव रखते हैं, अब उस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। तो पहला सवाल है, मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट। पैसा बनाना कठिन है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ना कठिन नहीं है पैसा बनाना। कठिन नहीं है, गुड। जो आपको महसूस हो वही बताना है, ठीक है? हुँ, नवा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग वेल्थ इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब एक होता है पैसा बनाना, वेल्थ होता है बहुत सारा पैसा बनाना। तो आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं कि क्रिएटिंग वेल्थ इज वेरी डिफिकल्ट? ना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेहनत करना पड़ता है, वहाँ अच्छा, तक पहुँचने के लिए। डिफिकल्ट नहीं मानते हैं। हुँ, ओके। फिर है, मेकिंग मनी हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल फॉर मी। ये आपके लिए व्यक्तिगत सवाल है कि जैसे पैसा मैंने जब भी बनाना चाहा तो मुझे काफी संघर्ष करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए। आप इसको यस में जवाब देंगे कि नो में जवाब देंगे? अभी तो संघर्ष रहता है। ओके। अगला सवाल है, देयर इज टू मच हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू मेक वेल्थ। मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए बहुत मेहनत कर की जरूरत होती है। आप हुँ, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हुँ, हैं? मेहनत चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग टू मच मनी विल मेक मी लेस स्पिरिचुअल। इसका मतलब है कि बहुत सारा पैसा बनाने से मैं कम आध्यात्मिक हो जाऊंगा। मतलब मैं उतना आध्यात्म में नहीं रह पाऊंगा अगर मेरे में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। आप क्या महसूस करते हैं, ये सही है कि गलत ना ये गलत है, है? ऐसा नहीं। गलत है, गुड। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिंग बिग मनी गोल्स इज बीइंग टू ग्रीडी। मतलब बड़े पैसे का गोल बनाना का मतलब है कि मैं बहुत लालची हूँ, लालच होना होता है। जब मैं बड़े गोल बनाता हूँ कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, इसका मतलब मैं लालची हो रहा हूँ। इससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ना, ना। नहीं करते, एग्री नहीं करते। हुँ, ओके। अगला सवाल है, मेकिंग बिग मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मतलब बहुत बड़ा पैसा बनाना, पैसा बनाना ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा बनाना जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एग्री है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि पूरा बनाया जाए। अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है। अगला सवाल, आई एम नॉट गुड एट मनी मैनेजमेंट। मतलब मैं सही से पैसे मैनेज नहीं कर पाता हूँ। पैसा अगर मेरे पास आता है, या तो मैं उसे खर्च कर देता हूँ, या किसी को दे देता हूँ, लेकिन उस तरह से मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता हूँ। इसको एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एग्री करते हैं, ओके। अगला सवाल है, फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी मीन्स लेस टाइम फॉर लिव लाइफ फुल्ली। मतलब इसका ये है कि अगर मैं पैसे बनाने पे बहुत ध्यान दूंगा तो मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाऊंगा, पैसे बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इसको एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ना, ना। डिसएग्री करते हैं, ओके। अब
मैं जो अगला बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके मन में पैसे को लेके क्या निगेटिव विचार आते हैं, वो आपको बता रहे हैं। एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जैसे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमने बचपन में सब माता पिता से सुना ये चीज। तो ऐसे कुछ कोई विचार सोचिए आराम से, अपना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कि पैसे के बारे में जब सोचते हैं तो क्या विचार आते हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं, ये विचार आता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और बताइए क्या क्या आता है आपके दिमाग में? मतलब पैसा ऐसा नहीं कि पेड़ पे उगता हो, और आदमी चाहे तो अच्छा कमा सकता है जीवन में अपना। नहीं नहीं, आपके विचार क्या है, आदमी क्या हमें तो करेगा? ये है कि हम अच्छा कमा सकते हैं, बस मेहनत नहीं नहीं नहीं, मेहनत अब तक करनी नहीं, चाहिए। अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आपने वेबिनार सुना, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक क्या आता था? देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ दो चार, आप उससे एग्री डिसएग्री करिएगा। नंबर एक, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। दूसरी, जब नहीं, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आदतें भी बिगड़ जाती है, लोग ऐसे में चले जाते हैं, उतना स्पॉइल हो जाते हैं। अभी सुन लो पहले मेरी बात। तीसरा होता है कि भाई जिसने बहुत पैसा बनाया है ना, उसने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, मतलब जो बड़ा पैसा बनाता है वो कुछ ना कुछ गलत जरूर करता है, और पैसा अपने साथ बुराई भी लेके आता है। इनमें से कोई भी विचार आपसे एग्री नहीं करते? या आप कभी कभी आए विचार ऐसे, एग्री डिसएग्री की बात नहीं हो रही है, ऐसे पैसा विचार? ज्यादा तो बुराई थोड़ी आती है। अच्छा, ज्यादा पैसा आने पे आदमी बिगड़ जाता है। हाँ, बिगड़ता है। अच्छा। दूसरा, आपको ये भी लगता है कि जैसे जो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं करोड़ों अरबों में, वो वाकई में कुछ ना कुछ गलत रास्ता तो करते हैं, ऐसे इतना पैसा नहीं बन सकते हैं? ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो एक तो आता है कि जब पैसा ज्यादा आता है तो लोग बिगड़ जाते हैं, और क्या विचार आता है पैसे को लेके जब बहुत सारा पैसा है आ जाता है? तो लोग उतने धार्मिक नहीं रहते, लोग उतना घमंडी हो जाते हैं। हाँ, घमंडी तो हो जाते हैं अच्छा। कभी कभी। अच्छा। ओके। तो ये बात हो गई हमारे विचारों की, है ना। अब लास्ट सेगमेंट रह गया इस एक्सरसाइज का, वो ये है कि एक्शन। अभी तक हमने फीलिंग की बात करी, थॉट की बात करी, बिलीव की बात करी, अब हम एक्शन की बात करेंगे। एक्शन में पहला है, आई एम लेजी, आई जनरली अवॉइड वर्किंग, आई प्रोक्रेस्टिनेट। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। ये पर्सनल मत दीजिएगा, कि वो सवाल की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट, कोई जज नहीं कर रहा है आपको, ये सब पे होती है बातें जो हम करते हैं, जैसा महसूस करते हैं। आई एम लेजी, आई जनरली अवॉइड वर्किंग। मैं आलसी टाइप का आदमी हूँ, काम करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। ओके, गुड, वेरी गुड। फिर अगला सवाल है, आई डोंट लाइक टेकिंग रिस्क। मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है भैया, मैं वहां पे पैसा नहीं लगाऊंगा जहां पे बहुत रिस्क है। ये सही है गलत है? ये गलत है। आप रिस्क लेने तैयार रहते हैं? ओके। फिर अगला सवाल, ध्यान से समझिएगा। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज माई इनकम। मैंने सारी कोशिश कर ली, लेकिन मैं अपनी इनकम बढ़ा नहीं पा रहा हूं जिस तरह मुझे बढ़ाना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? ना। डिसएग्री करते हैं, ओके। फिर ये है, आई डू माई बेस्ट बट सिचुएशंस एंड पीपल इन माई लाइफ डोंट सपोर्ट मी टू मेक मनी। मतलब मैं तो अपना सब कुछ देता हूं, बेस्ट करता हूं जो कुछ भी लाइफ में करता हूं, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते पैसा बनाने के लिए, चाहे वो परिवार हो, फ्रेंड्स हो, लोग हो, जो भी हो। इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? ना। नहीं करते एग्री। ओके। अच्छा। दूसरा सवाल है, आई कैन टेक टू मच रिस्क। भैया मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? हम्म तो आई कैन टू मच रिस्क, ठीक है, तो बहुत बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये सही बात है कि गलत बात है? ये सही है। एग्री, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना। हम्म। ठीक है। फिर अगला सवाल, आई लव गेटिंग थिंग्स फ्री। मैं चीजों को फ्री में पाने में बहुत पसंद करता हूं, मुझे फ्री में चीजें मिल जाए। ये सही बात है कि गलत है? ना ना। नहीं चाहते फ्री में चीजें, ओके, मेहनत से मिले जो भी मिले। ओके। हम्म। अब आते हैं इस सवाल पर कि नाउ आई रिमेंबर सम ऑफ माई निगेटिव एक्शन दैट लिमिट मी फ्रॉम अट्रैक्टिंग वेल्थ आर। अब आप अपने जीवन को देखिए, और कुछ आपको ऐसे एक्शन याद आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाए अब तक जितना बनाना चाहिए था? ऐसा क्या क्या एक्शन लिए या नहीं लिए आपने? थोड़ा देर से शुरुआत की। देर से शुरुआत की। अच्छा, यू स्टार्टेड बिट लेट। अच्छा, स्टार्टेड
बिट लेट। और क्या है इसके अलावा विचार आता है? यही कि गलत लोगों के साथ रहे। अच्छा, कंपनी ठीक नहीं थी। हम्म, और? बस यही था। अच्छा और ठीक ज्यादा है। कुछ नहीं। अच्छा, फिर हम अगले सेक्शन में जाते हैं। उसमें ये है कि ये क्वेश्चन ये बताएंगे कि करंट मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, पैसे को लेकर। तो पहला सवाल है, आर यू मेकिंग डबल इनकम कंपेयर टू योर मंथली एक्सपेंसेस? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना पैसा कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं, मतलब जितना कमाते हैं वो खर्चे का डबल है इस समय? ना नहीं है, ओके। अगला सवाल, डू यू हैव लोन्स और डेट्स टू पे? क्या आप पे कोई लोन चल रहा है, डेट चल रहा है जो आपको पे कर रहे हैं इस समय आप? ना ना कोई लोन नहीं है, ओके। फिर अगला सवाल, आर यू सेविंग 10% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ? क्या आप हर महीने अपनी इनकम का 10% बचा ले रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं? ना नहीं, ओके। अगला सवाल, आर यू रेगुलरली लर्निंग अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट एंड मल्टीप्लाई योर इनकम? क्या आप लगातार सीख रहे हैं कि मैं कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं, उसको मल्टीप्लाई करूं? हम्म, गुड, वेरी गुड, ओके। अगला सवाल, डू यू हैव ए क्लियर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल? क्या आपके पास कोई क्लियर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा अपने जीवन के, जिस तरह की जीवन शैली आप अपनाते हैं? क्या आपके पास कोई प्लान है ऐसा, क्लियर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान राइट नाउ, कि मैं इतने इस तरह से फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा? कहीं लिखा हुआ डायरी में? हाँ लिखा हुआ है, गुड, ओके। तो अगर मैं अब देखूं, टोटल 29 क्वेश्चन मैंने आपसे किए, ठीक है। 29 में जो ग्रीन क्वेश्चन है वो हाई फ्रिक्वेंसी है मनी के बारे में, है ना। और जो रेड कलर में दिखेंगे वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मैं काउंट कर लेता हूं कि 29 में कितने निगेटिव आए। तो एक दो नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 29 में जो 15 सवाल हैं वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, है ना। तो अब मैं इसमें परसेंट निकाल के आपका स्कोर निकाल लूंगा कि हम आपकी जो मनी फ्रीक्वेंसी है वो किस लेवल पर है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखेंगे तो आपका स्कोर आ रहा है 51%। आप बात समझे? कहने का मतलब क्या है इस बात का, कि अगर हमारी मनी फ्रीक्वेंसी 51% पे काम कर रही है तो मैं उतनी तेजी से पैसे नहीं कमा सकता, मैं उस तरह से तेजी से अपने ग्रो नहीं कर सकता। मतलब मेरे को अपनी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये देखिए, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, हम सबका एक केवल सोचने का तरीका है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपने फ्रेंड्स देखा कि किस तरह से हम लोग अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, अब इस इन मनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि आप एक चीज सोचिए कि जैसे कि कुछ सवालों को हम लोग लेते हैं तब हम समझेंगे क्या होता है। कि मनी क्या होता है, कि हमारा रिलेशन पैसे से, हमारा रिश्ता कैसा है, तभी तो मनी हमारी दोस्त बनेगी। हम सब लोग पैसे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तभी वो हमारी हेल्प कर पाएगी। समझ रहे हैं पारितोष? तो अगर मान लो, अगर हम किसी दोस्त के लिए ये बोले कि मुझे अपना दोस्त पसंद नहीं है, तो वो क्या हमारे साथ रहना चाहेगा? ना नहीं रहना चाहेगा। तो अगर एक सवाल का उदाहरण मैं केवल ले रहा हूं कि मेकिंग बिग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत ज्यादा पैसा बनाना लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस दोस्त को कह रहे हैं कि तुम इंपॉर्टेंट तो हो भैया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। आप बात को समझो मैं कह रहा हूं, है ना। तो जब हम उसको ऐसा बोलेंगे तो मनी को बुरा लगेगा, तो वो पैसा उस तरह से हमारे पास नहीं आ पाएगा। आप समझ रहे हो? बात को समझो। मैं केवल एनर्जी ब्लॉक पे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, किस तरह से हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। सभी के साथ कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब जैसे आपने एक लाइन यहाँ पे, एक सवाल मैंने 15 नंबर का पूछा, आई एम नॉट गुड एट मनी मैनेजमेंट, मैं पैसे मैनेज करने में गुड नहीं हूं। तो मनी को क्या लग रहा है, अरे यार मैं इसके पास जाऊंगा, ये मुझे मैनेज कैसे करेगा। मान लो हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और हम कहें कि भैया हम परिवार मैनेज नहीं करेंगे, तो वो लड़की डाउट में चली जाएगी। लाइटर मोड पे कह रहा हूं। तो मतलब यही बिलीव हमको चेंज करने हैं। आप बात समझ रहे हो?
तो इसको कैसे, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मनी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये पूरी एक्सेल सीट है जिसके आधार पर मैं किसी का भी मनी फ्रीक्वेंसी 15 मिनट में बड़े आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस मनी फ्रीक्वेंसी को कैसे इंप्रूव करना है, मैं एक या दो उदाहरण करके इस सेशन को खत्म करूंगा। और बाद में अगर वाकई में आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़िए, मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा किस तरह से हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव कर कर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसको उदाहरण देखिए। एक जैसे ये सवाल था कि आई एम नॉट गुड एट माई मनी एट मनी मैनेजमेंट। अब इसको मुझे इंप्रूव करना क्या होगा, आई एम मास्टर इन मनी मैनेजमेंट। आप समझ रहे हैं? तो मुझे जो थॉट लेना है वो थॉट ही लेना है कि भैया मैं तो मास्टर हूं पैसे मैनेज करने में। अब मनी को लगे हाँ भाई इनके पास जाना है, ये मैनेज कर लेते हैं। हाँ, बात को समझे? इस तरह से। दूसरी चीज जो है कि एक जरा मजे की बात देखिए, 23वां सवाल को देखिए। आई लव गेटिंग थिंग्स इन फ्री। फ्री मतलब मैं फ्री में अगर मुझे कोई पैसा मिल जाता है, फ्री में कोई गिफ्ट मिल जाता है तो मैं पसंद नहीं करता हूं। ये आपका जवाब है ना? अब इससे मनी को क्या मैसेज जा रहा है कि भैया इसके पास मत जाओ, ये मेहनत करके पैसे कमाएगा तब तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, कहीं छूट मिल रही, तो वो इनको पसंद नहीं है। जैसे मान लो हम अपने दोस्त से ये कह रहे हैं कि अगर तुम भैया सामने वाले गेट से आओगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर पीछे वाले गेट से आते हो, मुझसे बिना बात के आते हो तो अच्छा नहीं है। तो वो दोस्त को थोड़ा बुरा लगेगा। आप बात समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं? तो इसको आपको बनाना है कि आई लव गेटिंग थिंग्स फ्री, मुझे पसंद है, तब पैसा आपके पास और तेजी से आएगा। आप बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आज मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से एक्सेल सीट के थ्रू एक ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग निकाल सकते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्टिव स्कोर करके फिर हम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं। और आप एक चीज बताइए कि अगर कोई बंदा एक 90% फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, एक 50 या 30% पे काम कर रहा है, तो किसके चांस ज्यादा है कि पैसे ज्यादा जाएंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आने वाले सेशन में बताऊंगा। और अगर आप लोग पर्सनल कोचिंग भी चाहते हैं कि मुझे पर्सनली बताइए कि हम लोग मनी पे कैसे काम करें, तो मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, जिससे कि मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी मनी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करने के लिए, और आप जल्दी से अपने मनी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं और पारितोष को थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू पारितोष, आपने समय दिया। थैंक यू और सर। मेरे सेशन को देखिए, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने इस चीजों को, मनी फ्रीक्वेंसी को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। तो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपनी मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हैं और किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को मास्टर करें, एक मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मैनर में, और किस तरह से हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम गोल बनाएं अपने फाइनेंशियल, तो वो मेरे ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलकर मैं प्रॉपर कोर्स भी लॉन्च करूंगा जो कि आप लोगों को मदद करेंगे अपनी लाइफ को हैप्पी और इनरिचिंग बनाने के लिए। तो वेबिनार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार।